वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट मीन बाय पेरिल एंड व्हाट मीन बाय हज़ार्ड और हज़ार्ड के टाइप्स क्या होते हैं। तो इसे शुरू करने से पहले हम देखेंगे व्हाट मीन बाय रिस्क एंड लॉस। अगर हम रिस्क और लॉस की बात करें तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। रिस्क इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, जहाँ पे लॉस होने का खतरा है, और जो लॉस होता है इसका मतलब होता है पार्शियल और कंप्लीट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, मेरे पास अगर 2 लाख रुपए का सोना रखा हुआ है, 1 तोला या फिर समझ लो 1 लाख का सोना चोरी हो गया तो इट इज़ मेरा लॉस है। और अगर 2 लाख का पूरा सोना चोरी हो गया तो वो भी मेरा लॉस है। तो कंप्लीट और पार्शियल रिडक्शन कंसिडर एज लॉस। तो सोना चोरी हो सकता है, ये खतरा है, इसको हम बोलेंगे रिस्क। तो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक व्हाट मीन बाय पेरिल एंड हज़ार्ड। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पेरिल, उसके बाद हम देखते हैं हज़ार्ड। पेरिल ये होता है ना, ये होता है लॉस होने का कारण। जैसे फायर इन द फैक्ट्री, तो फैक्ट्री जली किससे? पेरिल के वजह से। अब यहाँ पे हम बोलेंगे तो हज़ार्ड क्या होता है? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि अच्छा ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जी हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आइए आपको मैं चार्ट में एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। हमने 3 कॉलम डिवाइड किया है, असेट्स, पेरिल एंड हज़ार्ड। अगर लाइफ किसी की असेट है तो कैंसर के वजह से जान जा सकती है, तो हम कहेंगे कैंसर पेरिल है। कैंसर होने का कारण क्या है? एक्सेसिव स्मोकिंग। उसी तरीके से फैक्ट्री में लॉस क्यों होगा? फायर के वजह से। और फायर लगने का रीज़न क्या है? एक्सप्लोजिव मटेरियल को फैक्ट्री में रखना। वैसे ही कार अगर असेट है तो कार एक्सीडेंट इज़ रीज़न ऑफ लॉस, मतलब रीज़न ऑफ लॉस, तो हम उसको पेरिल कहेंगे। और हज़ार्ड है कि केयरलेस ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ये हो गया अपना एजेंडा क्लियर। आइए देखते हैं हज़ार्ड के टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ हज़ार्ड में बात करें तो पहला होता है फिज़िकल हज़ार्ड। फिज़िकल हज़ार्ड मतलब लॉस को बढ़ाने के लिए, मतलब लॉस को और बढ़ाने के लिए फिज़िकल रीजंस। जैसे अगर एग्जांपल दूँ तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होना। अगला एग्जांपल देखेंगे तो गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं होना और कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। वो हो गया फिज़िकल हज़ार्ड। दूसरा हम बात करेंगे मॉरल हज़ार्ड। मॉरल हज़ार्ड में क्या होता है? यहाँ पे डी ऑनेस्टी, ये वर्ड आप ध्यान दीजिए, डी ऑनेस्टी दिखाई जाती है। जैसे कि मेरे कंपनी में जब आग लगी तो सामान जले 2 लाख के और मैंने 4 लाख का क्लेम डाल दिया झूठ बोल के, तो इसे कहेंगे मॉरल हज़ार्ड। यहाँ पे डी ऑनेस्टी होती है। सेकंड होता है मॉरल हज़ार्ड। यहाँ पे डी ऑनेस्टी नहीं होती है, यहाँ पे केयरलेस होता है, मतलब केयर नहीं की जाती चीज़ों की। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, क्योंकि एग्जांपल देने से ही चीज़ें जल्दी से क्लियर होती हैं। मेरे घर का अगर इंश्योरेंस है तो मैं घर को खुला छोड़ के कहीं भी घूमने निकल जाता हूं कि चलो ना, अगर कुछ चोरी होगा तो इंश्योरेंस कवर कर देगा। तो इसे हम कहेंगे मोरल हज़ार्ड। लास्ट है लीगल हज़ार्ड। जो भी लॉस अकर होते हैं, जो भी लॉस क्रिएट होते हैं लीगल एक्शन के वजह से, मतलब कोर्ट एक्शन या कोर्ट के नतीजे के बाद, उसे हम कहेंगे लीगल हज़ार्ड। तो ये मेजर 4 टाइप दिए हैं हज़ार्ड के इंश्योरेंस के सेक्टर में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल के हमें पूछ सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।